एक्चुअली फॉरेन जाने का मन तो सभी का होता है और 2.5 लाख रुपए की सैलरी के साथ हमें फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है। अभी हम कॉलेज शंका आती है मन में कि इनको कम से कम सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट, जो जर्मन गवर्नमेंट है, उनका एक मिनिमम स्लैब है 2600 यूरोस। इससे नीचे वो सैलरी दे ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर जाएगी। प्लस लड़कियों की जो सेफ्टी, बच्चे थे और उसमें से 15 जो बच्चे हैं उन लोगों का जो रोजगार है वो जापान में भी सेटल्ड किया गया है और वो ज्वाइनिंग लेने ही वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि पहली बार जो योजना चली उसमें लगभग 50% हम कहीं ना कहीं अचीवमेंट कर रहे हैं। ये तमाम वो छात्र हैं जिनके चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। 2.5 लाख का पैकेज इन्हें मिला है जर्मनी में और कुछ समय बाद जो है जर्मनी जाकर 2.5 लाख रुपए लेंगे, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम भी रोशन करके। आइए जानते हैं कि किस प्रकार जो सरकार की योजनाएं हैं वो प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं और कहाँ से ये छात्र हैं। 2.5 लाख रुपए की खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। मैडम, क्या नाम है आपको और कहाँ की आप रहने वाली? गुड मॉर्निंग सर। जी जी। मेरा नाम अभी सरोज है और मैं अभी देहरादून में करंटली पोस्ट बीएससी कर रही हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड करती हूँ। अच्छा, विदेश जाने के बारे में सोचता है, एक सपना होता है, ड्रीम्स होता है, हर कोई चाहता है कि मैं विदेश जाऊंगा, एक अच्छी लाइफ जीऊंगा, ये ड्रीम्स होता है। क्या अभी आपने ये ड्रीम्स में रखा था या फिर कैसा लग रहा है आपको, ये ड्रीम आपका लगभग पूरा हो चुका है? ड्रीम्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे पहले सोचा था कि ऐसा करेंगे, लेकिन एकदम से सामने आ गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या आपका नाम है और कहाँ की आप रहने वाली? माय नेम इज सपना रौदियाल और मैं चमोली कर्णप्रयाग की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, जो है 2.5 लाख रुपए का जो है आपके हाथ पर रखा हुआ है, कैसी खुशी आपको हो रही है? कभी सोचा था या फिर ये ड्रीम्स कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली फॉरेन जाने का मन तो सभी का होता है और 2.5 लाख रुपए की सैलरी के साथ हमें फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है। अभी हम कॉलेज में ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इसके साथ ही हमें पढ़ते पढ़ते ही हमें ये ऑफर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, तो हमें इसको ऑफ कोर्स हमें इसको लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? जो है 2.5 लाख रुपए की सैलरी पैकेज मिलने वाला है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है। कहाँ के रहने वाले? मैं टिहरी गढ़वाल, न्यू टिहरी का। मेरा नाम काव्या चौहान है और बस यही है कि अभी जब वहाँ चल जाऊँगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो एक और छात्र है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? 2.5 लाख रुपए का सैलरी पैकेज आपको मिला, कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम राहुल सती है, मैं गोपेश्वर चमोली का हूँ। एकदम से ये हाथ पे आया। पहले तो हमें फॉरेन जाने की बहुत ज़्यादा वो होती है, हर कोई जाना चाहता है, बट आजकल जैसे भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, पर ये गवर्नमेंट के थ्रू है और एकदम गवर्नमेंट ने हायर की है एजेंसी, तो उससे सपना ऐसा लगता है कि पूरा हो रहा है। और 2.5 लाख की सैलरी इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, पर बाहर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस वगैरह काउंट होगा उस हिसाब से सैलरी बढ़ते रहेगी और ये हमारे लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लग रहा है कि हमने जो कोर्स करा है उसके लिए हमें मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अब अपनी स्किल्स को, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके और हम क्या कर अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके इस प्रोफेशन में। बिल्कुल मैडम, अभी आगे संक्षिप्त में आपसे जानना चाहिए, कहाँ की आप रहने वाली हैं और कितनी खुशी हो रही है? मेरा नाम आरती रावत है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और अच्छा लग रहा है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपका नाम है, कहाँ की आप रहने वाली हैं और कितनी खुशी आपको हो रही है? मैडम सर, मेरा नाम अंजू है, मैं उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। सर, खुशी तो बहुत हो रही है, बट अभी एक बैरियर है हमारे बीच में, जॉब के और हमारे बीच में जो है लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, तो अभी तो वो क्लियर करना है, उसके बाद ही। इन बच्चों के सपनों को आप नई दिशा दे रहे हैं। एक कहा जाता है कि उत्तराखंड में या पूरे भारत में एक रिकॉर्ड रहा है कि कहीं ना कहीं सपने जरूर दिखाए जाते हैं, परंतु वहाँ जाकर वो सपने फलीभूत नहीं हो पाते। आपकी जो एजेंसी है, आप किस प्रकार से लगे उससे? उत्तराखंड गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और हम तीनों स्टेट से बच्चों को, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको हायर करके जर्मनी, यूके और जापान भेजते हैं इन कोर्सेज के लिए। और डेफिनेटली ये जो पहल है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, ये इन बच्चों की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी अमूमन मिलना इंडिया में पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा जो परिवार से जाता है वो 2.5 लाख रुपए अगर कमाना शुरू करता है, 1 लाख भी अगर वो अपने रहने खाने में खर्च कर देता है, वहाँ से 1.5 लाख रुपए अगर महीने भेजता है उत्तराखंड में, तो वो 1.5 लाख रुपए पूरी घर की जो इकोनॉमी होती है उसको चेंज कर देता है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज और प्लेसमेंट के बारे में ये भी अफवाहें मानेंगे हम इसको, कि प्लेसमेंट 2.5-3 लाख रुपए का दिखाया जाता है, परंतु जब वहाँ जाते हैं तो प्लेसमेंट की जो राशि है वो न मिलकर कुछ कम मिलती है। तो आप अपने जो ये वादे हैं इस के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या जो ये राशि 2.5 लाख रुपए की यही मिलेगी या फिर कुछ चीज़ें ऐसा तो नहीं कुछ
नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, लेकिन अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ जब हमने टाई अप किया है तो ऑब्वियसली हम अपने जो MOU पे साइन करके हमने जो टाई अप की कमिटमेंट्स होती हैं हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। अगर हम बच्चों को लिख कर दे रहे हैं कि 2600 यूरो से लेकर के 3900 यूरो तक उनको मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, बशर्ते उनके जो इंटरव्यू में स्किल्स चेक किए जाएंगे कि उनको जर्मन लैंग्वेज कितनी अच्छे से आती है या उनकी जो नर्सिंग स्किल्स है वो कितनी अच्छी आती है। सर, मॉनिटरिंग की बात भी करते हैं। ये बच्चे सरकार के माध्यम से विदेश जा रहे हैं, एक सही प्लेटफॉर्म से विदेश जा रहे हैं। इन बच्चों की जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जिम्मेदारी की बात है कि वहाँ पर इनके साथ कुछ भी होगा इस प्रकार, क्या इस विषय में भी आप लोगों से कुछ बातें तय हुई? बिल्कुल ये तय होता है, क्योंकि हम ये बच्चे अगर जा रहे हैं तो ये केवल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, केवल हमारी भी जिम्मेदारी है और पूरे देश की जिम्मेदारी है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है PM मोदी जी द्वारा लिया गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में ने अपना स्टेप लिया है इसमें, और ऑब्वियसली हम भी कहीं ना कहीं बाध्य हैं। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसके लिए आंसरेबल होंगे। बिल्कुल। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चों को आप जो है विदेश भेज रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, रोजगार को, हुनर की तलाश करके उनको जो है कहीं ना कहीं रोजगार आप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन बच्चों को दिया गया। और ये जर्मनी में जो इनिशिएटिव लिया गया, ये फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट ने लिया है। जापान के लिए लिया जा रहा है, लेकिन जर्मनी के लिए पहली बार, और इतनी अच्छी सैलरीज के साथ। सबसे प्लस पॉइंट ये कि एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करेंगी वहाँ पर। रजिस्टर्ड नर्स का मतलब होता है कोई केयर गिवर का काम नहीं करना इनको, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एजुकेशन लिया वो नर्सिंग की ली है, GNM BSc पोस्ट बेसिक, तो ये एलिजिबल होती है एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। और जो शंका आती है मन में कि इनको कम से कम सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जो जर्मन गवर्नमेंट है उनका एक मिनिमम स्लैब है 2600 यूरोस, इससे नीचे वो सैलरी दे ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर जाएगी। प्लस लड़कियों की जो सेफ्टी, ये सब का फैसिलिटी हम देखेंगे कि वहाँ पर इनको पूरा सुविधाएं मिले, वहाँ पहुँचाना, और वहाँ पर इनको जो अकोमोडेशन फैसिलिटी वो भी हम लोग इनको स्पोर्ट के लिए पूरा ध्यान रखेंगे। और वहाँ पर जो एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचाने की फैसिलिटी, हर चीज़ में हर बच्चों को सपोर्ट मिलेगी। वहाँ अकोमोडेशन और वहाँ पर फूड को लेकर व्यवस्था जो करी जाएगी, वो व्यवस्था में हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि इनको वहाँ पर जाके कोई दिक्कत ना आए। तो पहले से और बाद में दोनों तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है। और मैंने देखा है यहाँ पर, क्योंकि मैं डेली बच्चों से यहाँ के उत्तराखंड की मेल फीमेल कैंडिडेट से बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा स्कोप है। सिर्फ एक डर होता है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कबूतरबाजी ना हो जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बीच में है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर आई है। और सबसे इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर मैम है यहाँ पर, चंद्रकांता जी और प्रवीण गोस्वामी जी, तो उन लोगों ने पूरा का पूरा हमारा साथ दिया है और आगे भी वो पूरा साथ देंगे। और वो चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेट के बच्चे आगे बढ़े जाए, उनकी स्किल बढ़े, तो स्किलिंग अपस्किलिंग के लिए हम पूरा उनके लिए साथ हैं। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से अब उत्तराखंड के युवाओं के पास एक मौका है कि वे विदेश में जाकर जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और आज तक विदेश जाना एक सपना होता था एक गरीब परिवार के बच्चों के लिए, परंतु अब सरकार और अधिकारियों, अच्छे जो अधिकारी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि गरीब विद्यार्थी भी, गरीब अभ्यर्थी भी जो अब विदेश जाकर जो है रोजगार प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। सर, स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। देखिए, बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा एक जो योजना है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसमें विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना भी सहसपुर में हमारे ऑफिस में की गई है। इसमें हमारे जो युवा हैं और युवतियाँ हैं, उन्हें विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास और सेवायोजन विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में GNM BSc नर्सिंग प्रशिक्षित जो भी हैं बच्चे हैं, जिन्हें कि लगभग 1 वर्ष का कार्य अनुभव है, उनके लिए यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में कार्य करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। और आगे और भी कई इसमें क्षेत्र जुड़ेंगे, जिसमें कि रिटेल होगा, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र होंगे, अन्य क्षेत्र भी होंगे। वर्तमान में अभी नर्सिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। और इसमें जो मुख्य अर्हता हैं बता देना चाहूँगा। सबसे पहले IELTS का स्कोर उन्हें बच्चों को करना होगा, उसका एक एग्ज़ाम होता है, उसे पास करना होगा। वेतन की जो सीमा अभी तक हमें मिली है, औसतन लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह, एक एवरेज, वो थोड़ा घट और बढ़ भी सकता है जैसा भी वहाँ पे होता है, पर एक एवरेज जो निकाला गया लगभग इतने की उन बच्चों को प्राप्ति हो सकती है भारतीय मुद्रा में। कुल प्रशिक्षण का जो लागत है उसका 20%, ट्रेनिंग कॉस्ट का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। और जो उन बच्चों को जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य का अनुभव भी मिलेगा, जो बच्चे बाहर जाएंगे वो वापस अगर आना चाहेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिष्ठित संस्थान है उनमें भी नौकरी कर सकते हैं या कुछ अपना भी व्यवसाय खोल सकते हैं, उसका भी उन्हें वो मिलेगा।
और जो यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत नर्स होने पर परिवार हेतु निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा भी जो वहाँ पे दी जाती है वो भी उन्हें मिलेगी। तो ये इनके आकर्षक बिंदु हैं और इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे सचिव महोदय द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उन्हीं का नतीजा है कि आज इसमें लगभग पहला जो बैच है उसमें 15 बच्चे भी जापान में जाके जो ट्रेनिंग जो हमारा टोटल बैच था उसमें से 15 बच्चे सेलेक्ट होकर जापान में जाके अपना रोजगार लेने के लिए तैयार भी बैठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये बच्चे आते हैं आपके पास, ये किस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं? कहा ये भी जाता है कि अमूमन जो बच्चे आते हैं वो गरीब फैमिली से आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादातर जो बच्चे इस बार जुड़े हैं और जो बच्चे उनमें एक उसमें सक्सेस स्टोरी ये भी एक चमोली की दूरस्थ क्षेत्र की एक बच्ची भी है जो जा भी रही है, जिसका सिलेक्शन भी हुआ जापान के लिए, और बाकी और बच्चे भी मतलब हमारे पास जो इनकम स्लैब है लगभग सभी तरह के बच्चे उसमें निम्न आय के भी हैं, मध्यम आय के भी हैं, कुछ उच्च आय के भी हैं, पर सभी के लिए क्योंकि समान अवसर है और सरकार अपनी तरफ से मैक्सिमम सब्सिडी भी देने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी बच्चा किसी भी आर्थिक कमी की वजह से उसके लिए अवसरों की कमी ना हो। तो कोशिश ये की जा रही है कि सभी लोगों को समान अवसर मिले। सर होटल इंडस्ट्रीज़ की भी बात करते हैं। होटल इंडस्ट्रीज़ में उत्तराखंड का मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं एक घर से एक व्यक्ति आज होटल से जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या होटल इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है कि नहीं? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी बात हुई जो हमारी नोडल अधिकारी हैं श्रीमती चंद्रकांता जी से, उन्होंने कहा है कि जल्दी इसमें हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर्स के लिए भी सुविधाएं वो प्रवेश द्वार खोले जाएंगे ताकि उन क्षेत्र में जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें भी बाहर जाने का मौका मिल सके। सर ये भी कहा जाता है कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो 30 रुपये में जो है आप भरपेट खाना भी खिलाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं? देखिए बच्चों को वहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण मिल रहा है। जो सहसपुर में हमारा जो संस्थान है वहाँ पर पूरा का पूरा उन बच्चों का आवासीय है, पूरा उनका हॉस्टल अवेलेबल है, मैस अवेलेबल है, जो ट्रेनर्स हैं वो वही अवेलेबल है वहीं पे, और जो बाहर के जो ट्रेनर्स हैं जो कि आउटसाइडर जुड़ते हैं वो भी अवेलेबल है, और जो क्षेत्र विशेषज्ञ हैं उन्हें भी वहाँ पे बुलाया जाता है, और इवन जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार जाते हैं और उन बच्चों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। और इसी क्षेत्र में जो यहाँ पे देहरादून में या हमारे अन्य जनपदों में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी जाके कैंप लगाने की योजना है ताकि उन बच्चों का ग्रेटर लेवल पे मोबिलाइजेशन किया जा सके ताकि उन बच्चों में रिचेबिलिटी बढ़ सके इस योजना के लिए। सर आपने सब्सिडी की बात की, 20% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल पा रही है क्या? देखिए वर्तमान में तो जो प्रशिक्षण का जो 20% है वो सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, बाकी जो इनका कोर्सेज चल रहा है वहाँ पे वो निःशुल्क है सहसपुर में, और जो खाना भी है वो भी बिल्कुल मिनिमम चार्जेस लिए जा रहे हैं 30 रुपये की एक डाइट पर डाइट 30 रुपये, और बाकी और अन्य करियर काउंसलिंग है या किसी और तरह के जो हम रोजगार मेले लगाते हैं वो भी उनके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं, वो लोग वहाँ पे भी प्रतिभाग कर सकते हैं। आप इस विषय पर भी करते हैं कि जब विदेश छात्र को भेजेंगे तो क्या सरकार की जो छात्र वो रहेगा उस पर निगरानी रहेगी, क्या उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार लेगी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि विदेश जाने वालों को आजकल जो है कई ठग गिरोह ऐसे होते हैं जो विदेश भेजते हैं और कहीं ना कहीं ठगी का काम करते हैं। सरकार के द्वारा एजेंसी से जब आप विदेश जाएंगे तो क्या सरकार की निगरानी में रहेंगी, क्या सरकार की नज़र उन पर रहेगी, तमाम क्या चीज़ें रहेंगी? बिल्कुल सर, देखिए जो बच्चे भी हमारे थ्रू जाएंगे सबसे पहले तो जितनी भी संस्थाएं जिनके थ्रू हमने MOU किए हुए हैं वो वैलिड संस्थाएं हैं, उनका मूल्यांकन किया गया है। ऐसे किसी भी संस्था के साथ में जो इस तरह की कोई फ्रॉड संस्था है उनके साथ में हमारा MOU नहीं है, और उनके बाद वो संस्था उन लोगों को जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे भी सुविधाएं प्रदान करती हैं, उनकी निगरानी भी रखी जाएगी, और जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएंगे उनका फीडबैक भी डिपार्टमेंट कम से कम 15-20 दिन में या महीने में 1 बार या 2 बार जरूर लिया जाएगा कि वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं, क्या उन्हें सारी सुविधाएं जो कही गई थी या जो डिमांडेड की गई थी वो उन्हें मिल रही हैं, और अगर उनका कोई ग्रीवांस रिड्रेसल भी है तो उसके लिए भी विभाग जिम्मेदारी लेगा। ऐसा नहीं होगा कि उन बच्चों को केवल ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, और जब वो बच्चे बाहर कमाएंगे तो वो मुद्रा भारत में भी भेजेंगे, उससे उनके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनका भी आर्थिक जीवन और बढ़ेगा, वो अपने परिवार वालों को भी सपोर्ट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तराखंड के बच्चे उस आकाश पे भी तो छाएंगे। मतलब उससे वो हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव के विषय होगा कि हमारे इतने बच्चे बाहर काम कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, एक आजकल ठगी का दौर भी है और कहीं ना कहीं विदेश जाने के नाम पर ठगी होती है, बच्चों को जो है गुमराह करके विदेश भेज दिया जाता है, कहा कुछ और जाता है, काम कुछ और कराया जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो है प्रताड़ित विदेशों में जो है हमारे छात्र होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी इस योजना से कहीं ना कहीं जो एक कंपनीज हैं जो बच्चों के साथ ठगी करती हैं विदेश जाने के नाम पर, क्या उन पर लगाम लग पाएगी?
देखिए बिल्कुल सर, जितने भी डिपार्टमेंट के साथ जिन भी संस्थाओं का एमओयू हुआ है उनमें सारी की सारी जितनी भी संस्थाएं वो वैलिड संस्थाएं हैं और उनका कई बार परीक्षण करने के बाद ही उनके साथ एमओयू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये सरकार की एक सफल योजना है और बिल्कुल मनोयोग से सब लोगों के साथ में उन बच्चों के साथ लगा जा रहा है, वो संस्था भी उसमें अपना योगदान दे रही है क्योंकि हम लोग इसे एज ए प्राइड लेके चल रहे हैं अपने गवर्नमेंट के लिए भी, अपने विभाग के लिए भी। कहीं ना कहीं ये बच्चे वहाँ पे जाके एक माइलस्टोन क्रिएट करें और हम लोग उनका यहाँ से ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। तो जो ठगी या इस तरह की कोई चीज़ है वो सरकार के साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये सरकार की एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, उसे अमली जामा विभाग के द्वारा पहनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि वर्तमान में जो भारत है वो विदेशी मुद्रा के अर्जन में नंबर 1 के शायद पायदान पे है और उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी उस विदेशी मुद्रा को अर्जन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और हम भी पायदान बढ़ रहे हैं। तो इन ऐसी योजनाओं से कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारे बाहर जाएंगे और जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करेंगे तो हम लोग भी अपने ये हमारा उत्तराखंड भी उस विदेशी मुद्रा के संग्रहण में और एक्यूमुलेशन में अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे अंत में, जो छात्र जो हैं निराश हो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, एक सही प्लेटफॉर्म से विदेश जाना चाहते हैं, उनको आप क्या अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं विभाग की तरफ से सबसे बड़ी गाइडलाइन उनके लिए यही है कि जो हमारे कौशल विकास और सेवायोजन विभाग की वेबसाइट है ई सर्विसेज पे वर्तमान में जाए, सेवायोजन विभाग को सेलेक्ट करके वहाँ पे जो हमारे विदेश रोजगार की जो लिंक बना हुआ है उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी लिंक देता है, किसी भी तरह का कोई इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप विभाग से सीधे संपर्क करके उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं क्योंकि ऑथेंटिक केवल विभाग के जो ई सर्विसेज जो भारतीय अपनी सरकार का जो पोर्टल है उसी पे ही लिंक अवेलेबल है। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो किसी भी हमारे जो सरकारी सेवायोजन कार्यालय है वहाँ पे जो जिला सेवायोजन अधिकारी बैठते हैं उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं और उस योजना के बारे में पता कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी इस तरह के जो बाहर के जो लोग हैं जो इस तरह की जो भ्रामक जो योजनाएं चला रहे हैं उनसे बच के आप केवल पहले एक बार चेक जरूर कर लें और अगर कोई भी डाउट हो तो पहले एक बार हमारे ऑफिस आके जरूर पता कर लें उसके बारे में, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे और वो भ्रमित भी ना हो। बिल्कुल सर, इस समय वर्तमान में सर कितने विद्यार्थी जो हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं? बताना चाहूँगा, इससे जो प्रथम बैच जो अभी हमारा कंप्लीट हुआ है उसमें 30 बच्चे थे और उसमें से 15 जो बच्चे हैं उन लोगों का जो रोज़गार है वो जापान में अभी सेटल्ड किया गया है और वो ज्वाइनिंग लेने ही वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि पहली बार जो योजना चली उसमें लगभग 50% हम कहीं ना कहीं अचीवमेंट कर रहे हैं। और दूसरा बैच अभी उसके लिए एडमिशन्स ओपन है, एडमिशन्स की प्रक्रिया जारी है। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो मैक्सिमम संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करें। उनका उसके बाद जो भी प्रोसीजर है विभाग के द्वारा बताया जाएगा, किस तरह से होगा, क्या क्या उसमें अर्हताएँ होंगी, वो एक बार देख के और वो अपने जो निकटतम जिला सेवायोजन कार्यालय वहाँ पे एक बार संपर्क कर लें ताकि उन्हें एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। और विभाग की वेबसाइट पे भी इसके बारे में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।